तो ये 5 पॉइंट हमको हमेशा फॉलो करना कंपल्सरी है. We are always required to follow those rules. Now, जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स and introduction to partnership accounts, so you should remember that partnership account is nowhere different like your ordinary account, except one thing कि आपने देखा था कि प्रोपराइटर का अकाउंट जब बनता है तो वहां पे कैपिटल अकाउंट सिंगल कॉलमनर रहेगा एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी मल्टी कॉलमनर. पार्टनर्स के अकाउंट मल्टी कॉलमनर रहेंगे. बाकी सब कंसेप्ट सेम है. They follow the same accounting rules and regulations. Right? Everything is same. So in final accounts, पार्टनरशिप के अंदर आपने देखा था आप क्या क्या बनाते थे. फाइनल अकाउंट्स के अंदर बताओ आप मुझको. पार्टनरशिप के अंदर फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम लोग क्या क्या बनाते थे. We used to prepare trading account, profit and loss account, partners capital account and बैलेंस शीट. अभी यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप के अंदर नया रूल इंट्रोड्यूस करेंगे. हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक नया अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये एक नया अकाउंट बनाएंगे हम लोग. Does anybody of you know what does that mean? Profit and loss appropriation account का मीनिंग कोई बताएगा? See, this account, profit and loss appropriation account, will be a separate account which will record transaction between partner and partnership firm. Between partner and partnership firm, उनके बीच में जो भी transactions होगा, those transactions. Second floor. Second floor. Partner and partnership firm के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, सारे ट्रांजैक्शंस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे. तो जैसे क्या क्या आ सकता है आप उसमें बताओ. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on drawings, salary to the partner, and so on. Are you getting it? मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस यहाँ पे आता है. वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस यूज करके इन P&L अकाउंट वी फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, नेट लॉस. दिस वुड बी ट्रांसफर्ड
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे पार्टनर्स एंड फर्म के बीच के सारे ट्रांजैक्शंस रहेंगे। एंड फाइनली वो पार्टनर के ट्रांजैक्शंस एड लेस करके वी विल गेट द रियल नेट प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। और वो जो प्रॉफिट और लॉस है वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमॉन्ग द पार्टनर्स इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड बाद में this capital account balance will go to balance sheet, and finally at the end the balance sheet should tally. तो ये एक बॉक्स में रखा हुआ अकाउंट हम नया बनाएंगे हमेशा। Is that concept of profit and loss appropriation account clear to all of you? X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Their P&L account shows net profit of rupees 25,000. X capital was rupees 30,000. Y's capital was rupees 20,000. Y is entitled for salary at rupees 500 per month. Interest on capital allowed at the rate of 6% per annum. Show P&L appropriation account. Show P&L appropriation account. Okay. P&L appropriation account, जैसे मैंने बताया था नेट प्रॉफिट बताया, तो बैलेंस शीट सॉरी P&L में रहेगा टू नेट प्रॉफिट, तो इधर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 25,000. अभी इसके अंदर वी रिकॉर्ड ओनली द ट्रांजैक्शंस बिटवीन फर्म एंड पार्टनर. यहाँ पे आप देखो
एक्स का कैपिटल दिया है वो रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं। वाई का कैपिटल भी रिकॉर्ड नहीं। वाई का सैलरी रिकॉर्ड होगा? यस, वाई का सैलरी रिकॉर्ड होगा। तो टू सैलरी टू वाई 500 पर मंथ बोला है, मतलब पूरे साल का 12 5 60, तो पूरे साल का 6000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होगा? होगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बोला है, तो एक्स का कैपिटल 30,000 था, उसका 6% 1,800 in the inner column, 1,200 in the inner column, outer column में 3,000। Is that okay? अभी और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, जो भी बच गया वो रियल नेट प्रॉफिट है, तो यह जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई। $25,000, 25,000, 25,000 minus 9,000. 25 minus 9 is 16,000. The ratio is 5:3. So 5 plus 3, 8. 16,000 divided by 8. 2,000 into 5. 10,000. 2,000 into 3 is 6,000. आपने अगर आप याद करो 12th में भी अगर आपने बनाया रहेगा ना P&L अकाउंट, तो ये आपको नेट प्रॉफिट इतना ही मिला रहेगा। मगर आपने ये जो ट्रांजैक्शन है इसको रिकॉर्ड किया रहेगा P&L अकाउंट में। मगर अभी हम लोग उसको P&L अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग उसको सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, कॉल्ड एज P&L appropriation account. Okay, is that concept of P&L appropriation account clear to all of you? कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछो, फिर मैं आगे का बात डिस्कस कर रहा हूँ। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। हाँ, तो अनुष्का, वो रूल्स के ऊपर मैंने आपको एक टाइटल लिखवाया था, पहले वो पढ़ो, फिर ये डाउट है क्या पूछो। अनुष्का, वो रूल के ऊपर के टाइटल को पढ़ो,
मैंने उसके ऊपर आपको क्लियर एक टाइटल लिखवाया था, राइट डाउन रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर आपका ये डाउट है तो आपका ये डाउट भी होना चाहिए था, रूल्स के अंदर तो बोला है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। इज दैट क्लियर अनुष्का नाउ? नीड नहीं रहेगा तो क्या करना है? यहाँ पे तो प्रॉब्लम एक्सप्रेसली बता रहा था, मतलब डीड में है ये सब चीजें प्रोवाइडेड। डीड क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू बी प्रोवाइडेड, सॉरी, लॉ क्या बोलता है कि अगर डीड नहीं है तो पार्टनर के लोन पे 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करो। बट अगर पार्टनर ने एक्सप्रेसली एग्री किया है that they will provide loan at 20 interest on loan at the rate of 20% per annum, पार्टनर ने एग्री किया है तो लॉ को क्या तकलीफ है? कुछ एग्री नहीं किया तो 6% तो देना पड़ेगा। दैट इज द रूल। आर यू गेटिंग दैट? अभी समझ रहा है ना? इज दैट योर डाउट क्लियर टू यू? ओके डियर फ्रेंड्स, अभी आज मैं सिर्फ और 2 पॉइंट डिस्कस करूंगा एंड देन विल कंक्लूड फॉर टुडे, क्योंकि उसके बाद में मैं डिस्कशन करूंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स। टू मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। कोई बताएगा? Fixed method and fluctuating method. Very good. Fixed capital and fluctuating capital. अब याद रखो, नॉर्मली हम पार्टनर एंड पार्टनरशिप फॉर्म के ट्रांजैक्शंस किधर रिकॉर्ड करते हैं? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। बट जब आपका कैपिटल फिक्स्ड रहेगा तो पार्टनर एंड पार्टनरशिप फॉर्म के ट्रांजैक्शन पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। मतलब जब कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर के दो अकाउंट रहेंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और पार्टनर एंड फर्म के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे करंट अकाउंट में, नॉट इन कैपिटल अकाउंट। इज दैट ओके? एंड अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो हम सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करते हैं। कौन सा वाला? सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन होगा एंड फर्म एंड पार्टनर के बीच के सारे ट्रांजैक्शंस उस कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होंगे। फर्म एंड पार्टनर के सारे ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे।
So, any doubt in this part? आज जो डिस्कस किया उसके अंदर आपको कुछ डाउट है क्या? क्योंकि अगले लेक्चर में मैं सिर्फ 2 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ इन डिटेल, कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड interest on drawings. Interest on capital and interest on drawings. Okay, आपको डाउट नहीं है तो मैं कुछ डाउट पूछता हूँ. If the partner's capital account is to be shown at the amount which is introduced by the partners, then the entries for salary, drawings, capital, etc. Interest for salaries, drawings, interest on capital, etc. shall be recorded in dash account. Shall be recorded in dash account. Wrong, wrong. Devashish, your answer is also wrong. Ethan, your answer is correct. It should be recorded in current account. मैंने बताया कि अगर capital account is to be shown at the amount introduced, मतलब उसने जितना लाया उतना ही बताना है. मतलब कैपिटल के अंदर और कोई चेंज नहीं होने चाहिए. तो सारे ट्रांजैक्शंस किधर रिकॉर्ड होंगे? करंट अकाउंट में, नॉट इन कैपिटल अकाउंट. In absence of any agreement among the partner, interest on partner's loan should be provided at the rate of dash %. Very good. 6%. And last one, in absence of any agreement among the partners are entitled for interest on loan, commission, salary. Interest on loan. Very good. Matlab, I hope whatever we have discussed, that ideology is clear for you today. Okay, so other part of partnership will continue in our next lecture. Let us conclude for today.